वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। वीवर्स, अल्लाह के फ़ज़ल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगी। वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन नगेट्स। वीवर्स, ये बच्चों बड़ों सबके फेवरेट होते हैं। जो बच्चे खाना नहीं खाते और खाना खाना पसंद नहीं करते, बहुत तंग करते हैं, उन माँओं के लिए ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, क्योंकि उनके बच्चे झटपट इसको फिनिश कर देंगे। क्योंकि हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं, तो मैंने सोचा है कि आपके लिए इस मौसम में चिकन नगेट्स की रेसिपी लेके आऊँ। तो व्यूअर्स, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है और इतनी सिंपल रेसिपी है कि हर एक इसको ईज़िली बना सकता है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 1 किलो सीने का गोश्त लिया है और इसको हम स्ट्रिप में कट कर लेंगे, बारीक बारीक स्ट्रिप कट कर लेंगे और उसके बाद दूसरी साइड से टर्न कर लेंगे और इसको बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लेंगे। व्यूअर्स, हमने गोश्त को अच्छी तरह धोकर अच्छी तरह खुशक कर दिया था। आप देख सकते हैं गोश्त को हमने अच्छी तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। व्यूअर्स, तमाम गोश्त को हमने ट्रांसफ़र कर लेना है बाउल में और उसके बाद हमने स्लाइस लेने हैं। यहाँ पे मैंने 4 से 5 स्लाइस लिए हैं और इसके किनारे हमने साइडों से कट कर देने हैं। इन किनारों को हमने साइड से कट कर लेने हैं और इनका हमने ब्रेड क्रम्स बना लेना है, जो बाद में हमारे काम आएंगे। यहाँ पे डबल रोटी की कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी। अब हम इनको क्यूब्स में कट कर लेंगे और उसके बाद इसको चॉपर में ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, चॉपर में ऐड करने के बाद इसको कवर लगा देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह आपने इसको ग्राइंड कर लेना है और इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बना लेना है। बिल्कुल आपने इसको बारीक कर लेना है। व्यूअर्स, यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार हो चुके हैं, यानी कि हमने जो ऐड करना है गोश्त के अंदर क्रम्स, वो आप देख सकते हैं वो कितने बारीक हो चुके हैं। इसी तरह हमने ब्रेड क्रम्स लगाने के लिए भी तैयार कर लेने हैं। अब हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया, इसके साथ ही 2 टेबलस्पून भरकर लेमन जूस ये ऐड करेंगे और 2 से 3 चम्मच भरकर सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर काली मिर्च ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर नमक का थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भरकर लहसुन ऐड करेंगे, ये खुश्क लहसुन है ये ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून भरकर चिकन पाउडर ऐड करेंगे, पेपरिका ऐड करेंगे, इसका कलर होता है और इसमें मिर्ची बिल्कुल नहीं होती। ये तमाम मसाले ऐड करके अच्छी तरह इनको ग्राइंड कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये फ़ाइन सा पेस्ट तैयार हो जाए। क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मिर्च हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी। आप देख सकते हैं कि फ़ाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको ऐड कर देंगे सरफेस पे। तो हाथों को पे सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल लगा लेना है। व्यूअर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अमेज़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ से छोटा सा एक पोर्शन लेना है और इसको एक गोली की शक्ल इख्तियार कर लेनी है। गोल गोल हमने इसको घुमा लेना है और एक कुकी कटर लेना है और कुकी कटर में इसको ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसको दबा लेंगे। व्यूअर्स, दबाने के बाद जब हम कुकी कटर निकालते हैं तो निकालते ही इसकी आप शेप देख सकते हैं कि ये ओवल शेप में तैयार हो चुका है और दरमियान से हम इसको प्रेस कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं नगेट्स हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह तमाम नगेट्स तैयार कर लेंगे। एक बॉल लेंगे और बॉल में ऐड कर देंगे अंडे। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे ऐड किए हैं और इसके साथ ही हमने जो बचा हुआ मेज़ा हमारा पहले से पड़ा हुआ था अंडा का, वो भी ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ, ये 4 से 5 चम्मच के करीब है, ये ऐड किया है और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे।
आप अपनी मर्ज़ी से नमक या मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के गंदम का आटा लिया है और 2 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर के लिए हैं, ये ऐड किया है। अगर आप बच्चों को नहीं खिला रहे हैं, बड़े खा रहे हैं, तो आप इसमें फ़ाइन आटा भी शामिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इस मेज़े में नगेट्स ऐड करेंगे और नगेट्स ऐड करने के बाद जो हमने ब्रेड क्रम्स तैयार किए थे, इनमें ऐड करेंगे और आप देख सकते हैं मज़ेदार, शानदार नगेट्स हमारे तैयार हो रहे हैं। इसी तरह हम तमाम नगेट्स तैयार कर लेंगे। इसी तरह हमने पहले अंडे में डिप करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करना है। आप देख सकते हैं तमाम नगेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। चलें व्यूअर्स, इसके साथ ही इसको फ्राई करते हैं। फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और कुकिंग ऑयल मीडियम आंच पे जैसे ही गर्म होगा तब हम इसमें नगेट्स ऐड कर देंगे। आंच को हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, बहुत ही स्लो आंच में ही हमने इसको पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक फ़ोर्क की मदद से इनको टर्न आउट कर लेंगे। तमाम नगेट्स को इसी तरह टर्न आउट कर लेना है। व्यूअर्स, जैसे ही हमें महसूस हो दूसरी तरफ से भी पक चुके हैं, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इनको निकालते जाना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। बच्चों ने खाना है तो अगर ज़्यादा कुक हो जाएंगे तो कड़वे लगेंगे, इसलिए आपने इसको मीडियम आंच पे पकाना है और इसी तरह हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। चलें व्यूअर्स, दूसरा बैच भी हमने तैयार कर लिया है, आपको सर्व करके दिखाते हैं। मज़ेदार नगेट्स हमारे तैयार हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, आपकी हौसला अफजाई की अशद ज़रूरत है। व्यूअर्स, इसको सर्व करेंगे मीठी चटनी के साथ और केचप के साथ। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। चलें व्यूअर्स, आपको तोड़ के दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार नगेट्स हमारे तैयार हैं, बच्चों के फेवरेट हैं और बच्चे इसे फ़ौरन झटपट ही फिनिश कर देते हैं। तो व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।